बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। नाजरीन, बहुत सारे अहम प्रोग्राम हम कर चुके हैं मकई के हवाले से ख़ास तौर पर, और आज हमारा बहुत ही अहम प्रोग्राम है मकई के अंदर। मैं समझता हूं कि सबसे जो मकई की फ़सल की मैनेजमेंट के हवाले से जो सबसे अहम प्रोग्राम है वो आज का है, और इसके बाद एक और प्रोग्राम करेंगे। आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है मकई को खुश करने का जो बेहतरीन तरीका है, वो कौन से तरीके हैं, कितने और किस किस तरीक़ाकार से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगला जो प्रोग्राम हमारा होगा वो इंशाल्लाह ताला होगा स्टोरेज के हवाले से, क्योंकि इस दफ़ा स्टोरेज किसानों का जो है ना मकई को स्टोर करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, और होना भी चाहिए। जिस तरह जो है ना मकई माफिया, फीड मिल माफिया किसानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ये है कि इसमें होना भी चाहिए कि हमने स्टोर करना है। लेकिन अब स्टोर करने के तरीक़ाकार पे हमें इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे जो कि बेस्ट तरीक़ाकार है, जो वर्ल्ड वाइड ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर यूज़ होने वाला जो बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो आज हम दोस्तों बात करने लगे हैं मकई को खुश करने का जो बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान दोस्त भी इसको देख सकें और अपनी फार्मिंग के अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने लगे हैं मकई को खुश करने के तरीक़ों के ऊपर। ये एक फील्ड के अंदर दोस्तों खड़े हैं, ये दूसरे नंबर पे एक तरीका है मकई को खुश करने का। जो टॉप तरीका है वो ये है कि आप एक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक कनाल या दो कनाल के अंदर एक फड़ बनाएं, फड़ जिसको थड़ा आप पंजाबी में कहते हैं, वो बनाएं, और उसके ऊपर वो लुक वाला थड़ा बनाएं। जिस तरह ये सड़क होती है आम पक्की सड़क लुक वाली, वो लुक वाला थड़ा बनाएं। बड़े फार्मर्स ने वो बनाया हुआ है, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर पड़ी हुई मक्की जो है, अगर बारिश भी हो जाए तो पानी जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, पानी जो है ना उस फड़ से नीचे गिर जाता है, और मकई जो है ना फ़ौरन खुश्क हो जाती है। और थोड़ी सी भी धूप लगे तो छलियाँ खुश्क हो जाती हैं, और छलियों को फंगस नहीं होता क्योंकि वहाँ पे पानी रुकता नहीं है। दूसरा तरीका, उसके अंदर जो फड़ के अंदर एक सोलंग वाला भी है, ईंटें लगा के जो आप सोलंग बनाते हैं, वो भी तरीकाकार है। लेकिन उसमें थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जब अगर कभी बारिश हो गई है, पानी बेशक निकल भी जाए, लेकिन ईंटों के अंदर नमी जज़ब हो जाती है, और वो जो नमी है वो तकरीबन उसके बाद 2 दिन की धूप लगने के बाद वो जो नमी वो ज़ाया होती है। तो इसलिए वो तरीकाकार किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो जो ईंटों का फड़ है उसके अंदर नमी जज़ब हो जाती है, और वो नमी ख़त्म करने के लिए 2 दिन की धूप की ज़रूरत होती है। अब जो तीसरा तरीकाकार है, सबसे आसान और बेहतरीन, जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 90% फार्मर्स यूज़ करते हैं, इस तरीकाकार पे हम बात करेंगे। इस तरीकाकार के अंदर होता यह है कि जब आपने मकई की कटाई शुरू कर दी, कटाई के 2 दिन बाद 2 दिन आपने मकई को नीचे गिरी हुई कटी हुई मकई को धूप लगवानी है, ताकि उससे क्या हो कि पौधे खुश्क हो जाएं। जब पौधे खुश्क हो जाएं तो मकई की जो है ना छलाई स्टार्ट कर देनी है, और मकई की छलाई स्टार्ट करने के बाद करना क्या है, पौधों को नीचे जोड़ के थोड़ी थोड़ी ढेरियाँ बना के उसके ऊपर, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये एक फड़ एक जगह बनी हुई है, मकई की ढेरी लगाई हुई है। ये पायनियर 1429 सीड है, ये सीड भी बहुत अच्छा, और इसकी छली भी माशाल्लाह देखें ये कितनी अच्छी है, बेहतरीन छली है, और तकरीबन सारी एक जैसी छलियाँ हैं 19-20 के फ़र्क के साथ। तो ये जो इसके अंदर होता है ये है कि थोड़े से नीचे हम पौधे जोड़ते हैं, ये भी हालांकि लेबर ने ज़्यादा जोड़े हुए हैं। अब इनको थोड़े जोड़ने का और ज़्यादा जोड़ने का इसमें असल मसला क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जब इसको ज़्यादा आप जोड़ेंगे तो इसका क्या मसला होगा, इसको ज़्यादा जोड़ेंगे तो इसका मसला ये होगा कि जब कभी बारिश होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस बारिश से नीचे जो जितनी भी ये मकई के पौधे पड़े हुए हैं ये भीग जाएंगे, इनके अंदर नमी आ जाएगी, और इसको भी उसी तरह से 2 से 3 धूप लगेंगी, और फिर ये जो नीचे वाले पौधे खुश्क होंगे, और बाद में आपकी मकई को जो है ना हीट मिलना शुरू होगी। लेकिन अगर आपने ये बारीक फड़ बनाया हो, यानी कि 2-2 4-4 पौधे, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये है, जिस तरह ये जगह एक बनी हुई है, इसके ऊपर आप ये छलियाँ जोड़ रहे हैं, ये देखें ये आप छलियाँ जोड़ रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम एक कुदरती डेवलप हो जाता है कि ये देखें नीचे से भी इनको एयर लग रही है, ऊपर से भी एयर लग रही है, और धूप भी लग रही है। कभी भी आप ये बात याद रखें, जिस जगह पे एयर सप्लाई नहीं है उस जगह पे किसी भी चीज़ को खुश्क करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो एयर सप्लाई देने के लिए ये जो परत है ना, ये जो फड़ आपने बनाना है मकई के पौधों का, ये हमेशा आपने बारीक बनाना है। 2-2 3-3 पौधे जो है ना वो नीचे तय बने, और उसके ऊपर छलियाँ इस तरह से बखेर के रख देनी है। ये छलियाँ जिस तरह देखें ये बखेर के रखी हुई हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा,
इसका फ़ायदा ये होगा, ये भी बड़ा एक एक्सेप्टेड और वेल एक्सेप्टेड तरीका है और आजमाया हुआ तरीका है। और इसमें इंशाल्लाह ताला 4 से 5 अगर धूप इनको लगातार मिल जाएँ तो इसका जो मॉइस्चर होगा मकई का वो 11 से 12 मॉइस्चर पे मकई आ जाएगी, चाहे आपने जितनी भी गीली छलाई करवाई हुई है। तो 10 से 12 मॉइस्चर पे जैसे ही आएगी आप इसको इधर से पैक करके जाके शेलिंग करवा लेंगे और फ़ौरन आप उसको सेल कर सकेंगे। और इसका फ़ायदा अब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर बारिश होती है तो बारिश के अंदर भी ये जो तरीक़ाकार है ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसमें होता ये है कि बारिश हो गई, पानी जो है ना वो सारा नीचे निकल जाएगा, थोड़ी बहुत जो नमी पौधों के अंदर रह जाएगी वो चंद घंटों के बाद जो है ना धूप मिलेगी पौधों को, पौधे खुश्क हो जाएंगे और दोबारा से छलियों को जो है ना वो धूप मिलना शुरू हो जाएगी, छलियाँ खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ इसमें एक बारिश के बाद सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे जो है ना एक्स्ट्रा टाइम होगा, यानी कि एक दफ़ा बारिश हुई है 4 से 5 घंटे, जो रूटीन में 5 दिन लगने थे अब 5 दिन और 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 4 से 5 घंटे वेस्ट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं जब उसको उसके बाद को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी अगर बारिश हुई, अगर आप इसमें थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर अगर बारिश हुई तो आप क्या करें, इसको जब बारिश हो तो आप इस तरह करें, लेबर लगा के जिस तरह ये पड़ी हुई छलियाँ इस तरह से इनको हाथ मरवाएँ, इनकी साइड बदलवा दें। जब इनकी आप साइड बदलवाएंगे तो जो नीचे वाला जो नमी वाली जो छली की साइड है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वो नीचे चली जाएगी। तो जो नमी वाली साइड है वो डायरेक्ट धूप में आ जाएगी और डायरेक्ट धूप में आने से क्या होगा कि उसको वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला इस तरीके के मुताबिक ये 5 दिन की, जिस तरह ये गर्मियों में धूप होती है आजकल, जिस तरह ये जून का मंथ चल रहा है, तो जितनी धूप और गर्मी होती है इसको सिर्फ 4 या 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं। और उसके बाद इसका मॉइस्चर जो है वो आपका जो फैक्ट्री रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री की ज़रूरत है उसके मुताबिक आ जाएगा, यानी कि 11, 12 हद 13 मॉइस्चर आ जाएगा। उसके बाद फ़ौरन यहाँ से निकालें और आप इनको शेल कर सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस पूरे प्रोसीजर में, इस तरीक़ाकार में आप देख रहे हैं ये हर तरफ छलियाँ जुड़ी हुई हैं और इस तरीक़ाकार में इंशाल्लाह ताला फंगस का 1% भी चांस नहीं है। इसमें फंगस का चांस बनता है, लेकिन जब अगर डेली की बेस पे कोई ना कोई थोड़ी बहुत बारिश होती रहे, डेली की बेस पे अगर बारिश हो तो वो एक कुदरत का निज़ाम है, उसमें फिर आके आपको जो है ना बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी गई है तो इस तरीक़ाकार में फार्मर के पास सेफ्टी बहुत है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इस तरीक़ाकार में आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको शिफ्टिंग और लेबर की बचत हो जाती है। अगर आप कहीं पे आपने फड़ या कहीं पे कच्ची जगह ऊंची बनाई हुई है, अगर वहाँ पे इन छलियों को शिफ्ट करेंगे तो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लेबर को देना पड़ेंगे और वो 1500 से 2000 रुपये आपके बच जाएंगे इस तरीक़ाकार के अंदर। तो हर लिहाज से हमारे पूरे इलाका में हज़ारों टन जो है ना मकई की पैदावार है, हमारे पूरे इलाका में हज़ारों टन मकई जो है ना इसी तरीक़ाकार से खुश्क की जाती है। सिर्फ चंद एक ज़िम्मेदार हैं जो बाहर निकाल के खुश्क करते हैं और वो भी बाद अगर कभी कोई बारिश वगैरह, बारिशों का बहुत ज़्यादा सीज़न शुरू हो जाए तो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल को फेस करना पड़ता है। तो ये तरीक़ाकार जो है ना आपको अपनाना पड़ेगा और इस तरीक़ाकार से इंशाल्लाह ताला आपको 20% इंशाल्लाह ताला आप लॉस से बचेंगे और इसमें 100% हर तरह से सेफ्टी है। इस तरीक़ाकार को दोस्तों अपनाएं अपनी फार्मिंग के अंदर और इससे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा हासिल करें। हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे किसान जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।